शूद्रों के जीवन में रोशनी, शूद्रों की जो जिंदगी थी उसमें रोशनी आना कब प्रारंभ हुआ, उनको आजादी की शुरुआत कब हुई। अंग्रेजी सत्ता शूद्रों के जीवन में सवेरा, शूद्रों के जीवन में सवेरा कब आया और शूद्रों की दशा सुधारने की कोशिश कब की गई। अंग्रेजों के शासन काल में थोड़ी सी रोशनी शूद्रों की जीवन में आई और फिर उसके बाद कुछ समाज सुधारकों ने उसको आगे बढ़ाया और देश की आजादी के बाद संविधान ने उनके जीवन में थोड़ा और रोशनी देने का काम किया, परंतु ये पर्याप्त नहीं रहा। उसमें भी कई संशोधन करने पड़े। जैसे 1955 में सिविल अधिरक्षण कानून पारित किया गया छुआछूत को रोकने के बाद। देश आजाद हो गया, उसके बाद भी छुआछूत बरकरार रही। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी 1955 में छुआछूत के खिलाफ एक कानून पारित करना पड़ा। ये छुआछूत कौन कर रहा था, उससे भी काम नहीं चला। तो 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण बिल पारित किया गया। 1989 तक भी छुआछूत का मामला रुका नहीं और इस अधिनियम को भी 2 बार चेंज करना पड़ा, 2016 और 2018 में। तो ये छुआछूत भेदभाव क्यों हो रहे थे? ये सारी जड़ है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण। ये सिर्फ शूद्रों के साथ ही नहीं हो रहा था। शूद्रों से मेरा मतलब ये नहीं कि एक वर्ण विशेष जिसको समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, जिसमें महिलाओं को भी रखा गया। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार नहीं था और उनको भी बहुत दबाया गया। बचपन में पिताजी के पास और जवानी में अपने पति के साथ और बुढ़ापे में अपने पुत्र के साथ उनको भी आजादी नहीं दी गई। पहले राज किसका था? छुआछूत कब से शुरू हुई? पहले राज था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों से पहले किसकी सत्ता थी? अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, जो 1206 ईस्वी में आए और उन्होंने 600 साल राज किया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए। तो उससे पहले, मुगलों से पहले शासन किसका था? मुगलों से पहले शासन था हिंदुओं का, और हिंदुओं का शासन था तो इतनी छुआछूत और भेदभाव और इतनी नफरत थी दलितों से, शूद्र वर्ग के लोगों से। तो हिंदू राष्ट्र की बात करना एक धोखा है हिंदुओं के साथ, अछूतों के साथ, दलितों के साथ। एक गांव पहले आप बना के देखिए जिसमें सब समान हो, हर कास्ट, हर जाति का, हर धर्म का आदमी उसमें, हिंदू धर्म का हर कास्ट का आदमी उसमें सम्मिलित करे, हर वर्ण का सम्मिलित करे, फिर आपस में एक दूसरे से साथ में रहें, जिसमें कोई जाति नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। कम से एक गांव का उदाहरण पेश करे पहले और एक जिले का उदाहरण पेश करे, उसके बाद बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिसको धर्म का समर्थन है, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, धर्म का समर्थन प्राप्त है और इससे सारे धर्म ग्रंथ पढ़े पड़े हैं। सब धर्म ग्रंथ इसका समर्थन करते हैं, इसके पक्ष में कई समर्थन देते हैं, सारी लीलाएं बताते हैं, सारी घटनाएं बताते हैं। एक समय था शूद्रों को गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे लोग। अगर थूके तो भी, अब हांडी में थूके, वो जमीन गंदी नहीं हो और चले तो भी पीछे साफ हो जाए, उनके पैरों के निशान भी ना उगड़े। ये व्यवस्था किस कारण थी? उनकी परछाई नहीं पड़ने देते थे। उनको ऊपर से पानी पिलाया जाता था, लोटे से बहुत ऊपर से पानी पिलाया जाता था और पैसे भी दूर रखकर फिर उनको दिए जाते थे किसी काम के बदले। तो ये सारी छुआछूत, ये सारे कैसे पैदा हुए? ये सब पैदा हुए जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कारण। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में इन्होंने 2 बंधन ऐसे बांधे
कि वो आगे बढ़ता ही चला गया। उन्होंने 2 प्रतिबंध लगाए। पहला, जो जिस वर्ण का आदमी है उसी वर्ण में शादी करेगा, और कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर कार्य का विभाजन कर दिया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा नहीं, जन्म के आधार पर। अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा, वैश्य तो वैश्य रहेगा, शूद्र कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारी समस्या की जड़ जो है वो जड़ है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। धर्म ग्रंथों पर आप सवाल उठाते हैं। अगर धर्म ग्रंथों पर, वर्ण व्यवस्था पर, इस पे आप सवाल उठाते हैं तो कई पंडित इसके बारे में जवाब देते हैं कि वाल्मीकि जी थे, विश्वामित्र जी का उदाहरण देते हैं। पर मैं इन पंडितों से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक उदाहरण ऐसा बताइए कि कोई शूद्र आदमी कभी ब्राह्मण बना क्या और वापस डिस्क्वालीफाई करके वापस शूद्र बना है क्या? कोई क्षत्रिय का ऐसा उदाहरण बताइए जो कभी वापस शूद्र बना क्या? आपने कौन सी क्लास में बिठाया इन सबको? कौन सा आपने कंपटीशन लिया कि ये क्षत्रिय बनेगा, ये ब्राह्मण बनेगा और ये वैश्य बनेगा, ये शूद्र बनेगा? आपने कोई कंपटीशन आयोजित किया, कोई प्रतियोगिता आयोजित की क्या? ऐसा कुछ नहीं किया। जो पास हो गया वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो फेल हो गया वो शूद्र। ये कंपटीशन कहां हुआ? तो ये सारी व्यवस्था इसके कारण हुई। एक पंडित जी बता रहे थे कि आईएएस का काम आईएएस करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, और कनेक्टर का काम कनेक्टर करेगा। महोदय, कोई गरीब आदमी या कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से कलेक्टर नहीं बनता है। उसको प्रतियोगिता देनी पड़ती है, कंपटीशन देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद वो आईएएस बनता है। कोई जन्म से ही आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन जाता है। उसको प्रतियोगिता देनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो बनता है। आप ड्राइवर का उदाहरण दे रहे हैं। हो सकता है ड्राइवर का बेटा गाड़ी चलाना नहीं जानता हो या उसके पिताजी गाड़ी चलाना नहीं जानते हो। तो ये कंपटीशन कब हुआ और किस आधार पे हुआ? तो शूद्रों की जिंदगी में, क्योंकि आय के स्रोत 3 ही थे, तीनों के पास पैसा आता था। ब्राह्मण के पास पूजा पाठ यज्ञ हवन का, क्षत्रिय के पास टैक्स कर का, और वैश्य का व्यापार करने के लिए पैसा आता था। ये वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में। और शूद्रों के पास कुछ भी नहीं आता था। आज भी शूद्रों की दशा बहुत दयनीय है। गांव में बारात नहीं निकालने देते हैं, मोच रख लो तो जान से मार देते हैं, और मटके को छू लो तो बच्चे को पीट देते हैं। अगर कुत्ता दलित की रोटी खा जाए, कुत्ता अपवित्र हो जाए, ये लोक समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है। तो पढ़ने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। अंधविश्वास पाखंड को छोड़ने की जरूरत है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।